एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन यह बात उसने मंत्रियों से कही। सबने हामी भर दी, सिर्फ एक को छोड़कर। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं मानता हूं। हो सकता है यह बात औरों पर लागू होती है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं, हमारे अपने राज्य में भी। राजा, मैं नहीं मानता। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। पर महाराज, अगर यह बात सच है भी तो क्या वो लोग स्वीकार कर लेंगे? बाकी मंत्रियों ने कहा। राजा बोला, आप लोग चिंता न करें, मैं उनसे निपट लूंगा। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुला भेजा। आदेशानुसार सुनारा पहुंचे। सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। एक सुनार ने कहा, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या राजपरिवार में किसी विवाह या राज्याभिषेक की अकस्मात तैयारियां हो रही ही है? दूसरे सुनार ने कहा, हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हो और उन्हें तुड़वाकर नए गहने बनवाना चाहती हो। तीसरे सुनार ने कहा, नहीं, रानियां तो हमें स्वयं ही बुलाती है। यह मामला तो महाराज से जुड़ा मालूम होता है। चौथे सुनार ने कहा, मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने के जल्दी में होंगे। सभी सुनार इसी तरह के आपस में विचार व्यक्त कर रहे थे। तभी मदन, जो सुनारों में सबसे छोटा सुनार था, उसने कहा, इस तरह से अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। महाराज स्वयं बता देंगे कि क्या बात है। इतने में राजा कमरे में प्रविष्ट हुए और बोले, मैंने आप लोगों से सीधा साधा प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है और मुझे आशा है कि आप लोग सच बोलोगे। यदि मैं कुछ बनाने के लिए थोड़ा स्वर्ण दूं तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में जरा सा भी चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें तो भी क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।